चलिए, आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे सम्राट की जिसका सफर एक क्रूर विजेता से शांति के दूत बनने तक का है। ये कहानी है अशोक महान की, एक ऐसा नाम जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये बात कही है मशहूर इतिहासकार H.G. वेल्स ने। और ये कोट आप देखिए सीधे उस सवाल पर ले आता है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्या था इस सम्राट में जो उन्हें इतना असाधारण बनाता है? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अशोक की महानता को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि वो शुरुआत में कैसे थे, जब उनकी पहचान एक बेहद निर्दयी योद्धा की थी। तो ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि अशोक को विरासत में क्या मिला था। उनके दादा महान चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, फिर उनके पिता बिंदुसार और फिर आते हैं अशोक। मतलब उन्हें एक बहुत बड़ा फैलता हुआ साम्राज्य मिला था। मतलब जो शुरुआती अशोक थे ना, वो बहुत ही एम्बिशियस और कह सकते हैं क्रूर शासक थे। उनका पूरा ध्यान बस आक्रामक तरीके से अपने साम्राज्य को और बड़ा करने पर था। कहानियों में तो यहां तक कहा जाता है कि सिंहासन पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है, एक ऐसा युद्ध होता है जो अशोक की जिंदगी और सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि भारत और दुनिया के इतिहास को भी हमेशा के लिए बदलने वाला था। हम बात कर रहे हैं कलिंग के भीषण युद्ध की। ये हुआ था अशोक के राजा बनने के 8वें साल में। कलिंग, जो आज का ओडिशा है, उस समय एक बहुत ही समृद्ध और आज़ाद राज्य था, और अशोक वो इसे हर हाल में अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहते थे। इस लड़ाई में जो तबाही हुई उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहते हैं कि अकेले जंग के मैदान में करीब करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। और ये तो बस वो लोग थे जो मारे गए। इसके बाद 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया, उन्हें देश निकाला दे दिया गया। मतलब उस तबाही के बाद जो इंसानी दुख दर्द था, उसकी तो हम कल्पना ही कर सकते हैं। कहते हैं कि युद्ध के बाद जब अशोक ने उस मैदान का दौरा किया और वहां लाशों के ढेर, रोते बिलखते परिवारों को देखा, तो उनका दिल पूरी तरह से बदल गया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उन्हीं के शब्द हैं जो चट्टानों पर लिखे गए थे। इसमें उनका वो गहरा पछतावा साफ झलकता है, और यही उनके बदलाव की शुरुआत थी। तो इसी गहरे पछतावे से जन्म हुआ एक बिल्कुल नए विचार का, एक नई सोच का। यहीं से अशोक ने शासन करने का एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाया, जिसे हम धम्म के नाम से जानते हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये जो धम्म था, ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये तो आप कह सकते हैं एक यूनिवर्सल मॉरल कोड था। शासन करने की एक नैतिक नीति थी जो हर किसी पर लागू होती थी, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। और ये देखिए, ये कितना बड़ा शिफ्ट था। अशोक ने भेरी घोष, मतलब युद्ध के नगाड़ों की आवाज को धम्म घोष, यानी धर्म और नेकी की आवाज से बदल दिया। ये तो जीत की पूरी परिभाषा ही बदल देने जैसा था। तो धम्म के प्रिंसिपल्स थे क्या? देखिए, अहिंसा यानी किसी को नुकसान ना पहुंचाना, सभी धर्मों का सम्मान करना, बड़ों और गुरुओं की इज्जत करना, अपने सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करना, और सिर्फ इंसानों ही नहीं, हर जीवित प्राणी के कल्याण के बारे में सोचना। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितने रेवोल्यूशनरी विचार थे। तो चलिए अब ये देखते हैं कि धम्म की ये पॉलिसी सिर्फ कागजों पर थी या इसने सच में पूरे मौर्य साम्राज्य का नक्शा बदल दिया। ये टेबल अशोक के पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताती है, और ये वाकई कमाल है। उन्होंने सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल खुलवाए, यात्रियों के लिए सड़कें, कुएं, आराम घर बनवाए, पर्यावरण का भी ध्यान रखा, औषधीय पौधे और पेड़ लगवाए, और तो और न्याय प्रणाली को भी पहले से कम कठोर बनाया। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े साम्राज्य में ये सब लागू कैसे होता? तो इसके लिए अशोक ने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बनाया। इन अधिकारियों को धम्म महामात्रा कहा जाता था। इनका काम ही यही था कि वो साम्राज्य के कोने कोने में जाकर धम्म का संदेश फैलाएं और लोगों के कल्याण का ध्यान रखें। अशोक का एक और बहुत बड़ा योगदान था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। उन्होंने ही इसे एक स्थानीय पंथ से एक विश्व धर्म बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इसे राजकीय संरक्षण दिया, हजारों स्तूप बनवाए और बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए मिशनरियों को दूर दूर के देशों में भेजा, जिसमें उनके अपने बेटे और बेटी भी शामिल थे। तो सवाल ये उठता है कि एक प्राचीन सम्राट के ये सारे काम आज की दुनिया के लिए क्या मायने रखते हैं? चलिए अब अशोक की स्थायी विरासत पर एक नजर डालते हैं। और यकीन मानिए,
उनकी विरासत आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि एक हकीकत है, खासकर भारत में। ये एक बहुत सीधा और मजबूत कनेक्शन है। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था, उसके ऊपर बने 4 शेरों को आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम के रूप में अपनाया गया है। ये भारत सरकार की मुहर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसी स्तंभ पर बना धर्मचक्र, जिसे कानून का पहिया भी कहते हैं, आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज के ठीक बीच में मौजूद है। ये देश के उन मूल आदर्शों का प्रतीक है जिनकी नींव अशोक ने रखी थी। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या किसी लीडर की असली महानता इस बात से मापी जाती है कि उसने कितना बड़ा साम्राज्य बनाया, या इस बात से कि वो इंसानियत के लिए क्या-क्या छोड़ने को, क्या त्यागने को तैयार था? शायद सच्ची महानता जीतने में नहीं, बल्कि सही चीजों के लिए झुकने और एक बेहतर दुनिया बनाने में है।